हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे IRMS या BRMS। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यह अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज की भी सिमिलर RMS वैल्यू करंट के बिहाफ पर निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ पर IRMS कैलकुलेट करेंगे। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, RMS। देखिए, अगर हम बैक साइड से देखें तो S टेंस कर रहा है स्क्वायर को, यानी कि I का स्क्वायर करिए। मीन, M से मीन यानी कि एवरेज लेना है, और रूट मतलब ये रूट लगा दिए। तो IRMS का मतलब कुछ ऐसे होता है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। अगर हम सिंपल फॉर्मेट में अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन लिखें तो ये हमारे पास आती है I = I0 sin ओमेगा t। जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट डिमांड कर रही है कि आपको I का स्क्वायर करना है, तो आप स्क्वायर कर लीजिए। I स्क्वायर = I0 स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब हम इस स्क्वायर ऑफ करंट का एवरेज लेंगे। तो इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि इसका एवरेज फार्मूला जो आएगा वो I स्क्वायर का जो एवरेज लिखा जाएगा, 0 से t लिमिट ले लेंगे, I स्क्वायर dt ओवर 0 to t dt, यानी कि करंट टाइम के साथ कितना सम दे रही है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज फार्मूला बनेगा। I स्क्वायर के साथ में हम 0 से t लिमिट भी ले सकते हैं और 0 से t/2 भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर हमारे पास I = I0 sin ओमेगा t है, तो साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ है, साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। इस सिचुएशन में 0 और ये लिमिट t/2 टाइम इंटरवल और ये टाइम होगा t। तो इस कंडीशन में अगर हम लिमिट पूरी लेते थे 0 से t, तो एवरेज वैल्यू हमें 0 मिलती थी, क्योंकि जितना ग्राफ का एरिया अपर साइड में होता था, लोअर साइड में भी उतना ही एरिया होने की वजह से हमें एवरेज वैल्यू 0 मिलती है। बट अगर हम साइन स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें तो साइन स्क्वायर का ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, यानी कि इसका एरिया डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, जो मेन लाइन है ओरिजिन से इसके बिलो साइड में नहीं होगा। तो हमें जो भी एवरेज वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 0 से t/2 लिमिट और ये टाइम इंटरवल पूरा कंप्लीट t है। तो आपकी चॉइस है कि 0 से t/2 लिमिट रखें या 0 से t रखें। इस कंडीशन में सिंपलिसिटी के बिहाफ पर हमने 0 से t लिमिट ले लिया है। तो 0 से t, अब I स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम I स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं 0 से t। I स्क्वायर की वैल्यू है I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई ये मिलेगा आपको t 0 से t। क्लियर? यहां से I0 स्क्वायर आप आउटसाइड लीजिए, I0 स्क्वायर आउटसाइड ले लीजिए, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर? अब डिवाइड में आएगा t-0। क्लियर? इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा ट्रिक से काम कर लीजिए, हालांकि मैं साइड में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t 0 से t, तो जो लिमिट है इंटीग्रेशन की उस लिमिट का जस्ट हाफ हो जाता है, लिमिट हाफ हो जाती है इस पूरे इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में। तो यह याद रखिए, हमारे पास मिलेगा I0 स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी हाफ, 0 से t/2 डिवाइड बाई t, ये t कैंसिल हो जाएगा। अर्जेंट कॉल है, अभी उठा लो। तो इस सिचुएशन में हमें मिलेगा I स्क्वायर का एवरेज, I स्क्वायर का एवरेज मिलेगा I0 स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अगर हम यहां से I स्क्वायर का एवरेज देखें तो I स्क्वायर एवरेज बच्चों मिला I0 स्क्वायर बाई 2। पुटिंग इन फर्स्ट, यही वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 IRMS मिलेगा हमको I0 स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स I0 बाई रूट 2। ये हमें IRMS की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब इस कंडीशन में अगर हम इसको रूट 2 से डिवाइड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास IRMS जो होगा वो डेसिमल फॉर्म में 0.70 टाइम्स ऑफ I0 मिलेगा। यानी कि
अगर हम पी के वैल्यू का 70% लेते हैं, 70% ऑफ आई नॉट हमारे पास आरएमएस होता है, आरएमएस होता है 70% ऑफ पीक वैल्यू। इस टाइप से कैलकुलेट हम कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू। अगर हमें वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आई को ई से रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे और आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैंने लिखा है 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्टली t/2 लिख दिया है। आप बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा तो मार्क्स नहीं कटता है, इसलिए आप यहाँ पर कोई टेंशन ना लें। फिर भी मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि कैसे ये आती है वैल्यू। 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हम cos ओमेगा टी का cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला यूज करते हैं। cos 2 ओमेगा टी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, हम यहां से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को LHS साइड में लाएं तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बन जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो मिलेगी 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन में तो 0 से t और हमें मिलेगा 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। क्लियर? 1/2 आउटसाइड ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t 1 dt, तो dt आएगा माइनस हमारे पास 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt आएगा। क्लियर? अब देखिए ये सिचुएशन में 1/2 और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल होगा, t मिलेगा और t की लिमिट जाएगी 0 से t। यहाँ पर वही cos का अगर ग्राफ से सॉल्व करें तो ग्राफ के बिहाफ पर इस टाइप से मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर हमारा कंप्लीट साइकिल में ये जो कंप्लीट साइकिल t बनेगी इसमें अपर साइड का एरिया लोअर साइड के एरिया के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी इस कंडीशन में। तो 1/2 और ये मिलेगा t - 0, इट मीन्स 1/2 यानी कि t/2 आपका आंसर मिल जाएगा आफ्टर द सॉल्यूशन। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट t/2 लिख सकते हैं, यानी कि जो लिमिट है उसको जस्ट हाफ कर दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा, यहाँ कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। थैंक यू एवरीवन।